आप सबका स्वागत है एक और न्यू जर्नी में, क्योंकि अब आपको सुनाई देगा वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट डेटा आपको सिर्फ इंडिया में मिलता है, वो भी ₹7.87 में। इस रियली न्यू कॉस्ट आ चुकी है, जहां अब आपको एक न्यू प्राइस टैग देखने के लिए मिलता है। मतलब जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल की बात करें, वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट डेटा इंडिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ में कुछ नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं हमने, क्योंकि हम हैं ही इतने सारे, जो भी काम करते हैं वो नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं। क्योंकि ट्राई की आ चुकी है क्वार्टर रिपोर्ट, जिसमें कि हमें मालूम चलता है एक्चुअली किसे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, या टेलीकॉम कंपनियां सच में मजे कर रही हैं, या गवर्नमेंट इस बार और ज़्यादा वाही लूटने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट प्राइस में डेटा इंडिया में हो चुका है। या बात करी जाए तो आप सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं पूरी फुल डिटेल। बट आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आईफोन यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए मात्र ₹30 में टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो आपके घर पे विथ फ्री होम डिलीवरी के साथ आ जाता है। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कर्व डिस्प्ले के लिए यूवी ग्लास चाहिए, वो भी मिल जाता है। और आईफोन के लिए प्राइवेसी ग्लास चाहिए, वो भी अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में। मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कुरियर चार्ज आपको ऑल इंडिया लेवल पे फ्री मिलता है। वापस आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, क्योंकि ट्राई ने रिलीज़ कर दी है क्वार्टर रिपोर्ट, जो आपको अक्टूबर 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक की देखने के लिए मिलती है। और इसमें जो डेटा रिलीज़ किया गया वो सच में अमेजिंग है, और आपको मालूम चलेगा इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर किस तरीके से मूव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्राई की रिपोर्ट आई है वो सच में हिला देने वाली है। तो ये 173 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब हम स्नैपशॉट पे बात करेंगे बस। तो 130,61,40,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं वायरलेस एंड वायरलाइन सब्सक्राइबर्स को जोड़ के। तो मतलब हम इतने सारे हैं कि इतने सारे नंबर सर्विस यूज़ करते हैं, जो अब आंकड़ा है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हो चुका है। ऊपर से बात करी जाए तो जो प्रीवियस क्वार्टर से ये 6.28% ग्रो में रहा है। और बात करी जाए तो गांव कस्बों की बात करें तो वहाँ पे 54,37,00,000 सब्सक्राइबर मूव हो चुके हैं। और अर्बन शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 76,24,00,000। तो अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है गांव कस्बों में। ऊपर से बात करी जाए तो तब आप देखते हैं मार्केट शेयर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर का 92.17% और सरकारी का जो है वो 7.83% और ज़्यादा श्रिंक हुआ है। ऊपर से बात करी जाए तो टेली डेंसिटी में बहुत बड़ा फ़र्क देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तब आप शहरी क्षेत्र की बात करते हो तो 148.92% मतलब ओवरलैप होती है जो मोबाइल टावर की कवरेज है। लेकिन यही हम गांव कस्बों में, क्योंकि खेत वाले इलाकों में कोई टावर नहीं लगाता, तो इसलिए 59.63% ही रह जाती है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है। ऊपर से मोबाइल सब्सक्राइबर जो हैं वो 124,42,00,000 हो चुके हैं इंडिया में। और जो बात करी जाए तो फिक्स वायरलेस एक्सेस ऑन 5G एंड UBR तो 1,45,40,70,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस तरीके से ही आपको पूरा आंकड़ा देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम मेन मुद्दे की बात करेंगे, और आप देखेंगे ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में टेलीकॉम कंपनियों ने कितना अर्न किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1,02,475 करोड़ रुपए, सिर्फ 3 महीने की ट्रांजैक्शन। और ऊपर से बात करी जाए तो यहाँ पे, और इसमें भी प्रीवियस ईयर से 2.65% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और तब हम बात करें टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर, क्योंकि 100 करोड़ पिछली रिपोर्ट में हो गए थे, तो अब 102,86,10,000 सब्सक्राइबर जो है वो ऐड हो चुके हैं। पूरी आराम से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ। ऊपर से आप यहाँ पे देखेंगे जो एग्रीगेट डेटा कंजम्पशन, ये टीवी में है, जहाँ 11,805 टीवी डेटा यूज़ किया गया है फॉर वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए। तो मतलब पब्लिक फ्री में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। ऊपर से ये आपको ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये आपको टोटल नंबर ऑफ पे टीवी चैनल 335 देखने के लिए मिलते हैं, FM रेडियो 385 देखने के लिए मिलते हैं। और DTH एक्टिव सब्सक्राइबर जो है वो कंटिन्यू डाउन हो रहे हैं, तो 5,90,00,000
90,000 ही देखने के लिए मिलते हैं। और ऊपर से नंबर ऑफ ऑपरेशनल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है 557 है। और टोटल मिला के जो DTH ऑपरेटर है इंडिया में वो 4 देखने के लिए मिलते हैं। और तब हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करते हैं इंडिया में, जो वायरलेस सिम मोबाइल हो गए, तो वहाँ पे तो 194 रुपये 57 पैसे, मतलब अराउंड बात करी जाए तो 200 रुपये भी सब ऑल ऑपरेटर जियो, एयरटेल, VI, BSNL सबको मिला के भी पे नहीं कर रहे लोग। ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम बात करते हैं मिनट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं पर मंथ वो 1012 मिनट यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत सारे जो है ना इंटरप्राइजेस भी ऐड हो जाती है, तो नॉर्मली लोग इतनी बात नहीं करते महीने में, लेकिन इंटरप्राइजेस सर्विस जो है वो ऑटो कॉल लगा के इसलिए मिनट राइज हो जाते हैं। तब हम बात करते हैं मंथली एवरेज डेटा हम कितना यूज़ कर रहे हैं, तो 25.70 GB पे हम आ चुके हैं, जहां हमारा जो डेटा कंजम्पशन है वो अराउंड 25 GB प्लस हो चुका है पर मंथ ऑन एवरेज। BSNL यूज़र हो, 2G यूज़र हो, 3G यूज़र हो, 4G यूज़र हो या 5G यूज़र हो, तो वहाँ पे उस कंडीशन में। ऊपर से तब आप देखते हैं ऑन एवरेज डेटा पर कॉस्ट पर GB, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है 7 रुपये 87 पैसे, जो वर्ल्ड में सबसे कम हो चुकी है। तो यहाँ पे एक घपला और हमें देखने के लिए मिलता है, घपला नहीं कहूँगा, यहाँ पे यूज़र्स का बेनिफिट है एक्चुअली, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियाँ तो चाह रही हैं इस मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 7 रुपये 87 से बढ़ा के इसे 12-13 रुपये कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत अलग अलग तरीके से वेरी करता है इंडिया में। तब आप मोबाइल प्लान लेते हैं तो आप टारगेट करते हैं कि हाँ आपको 1 GB पर डे, 2 GB पर डे मिलेगा, लेकिन तब आप ब्रॉडबैंड ले लेते हैं तो उसी सेम प्राइस में आपको 3000 GB मिलता है। आप लीज लाइन ले लेते हैं तो आपको 40,000 45,000 GB डेटा मिलता है। तो डेटा की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती, बस ये है कि आपने जो ये वैल्यू आती है वो ये आती है कि इससे ये मालूम चल रहा है कि डेटा कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कॉस्ट कन्वर्ट नहीं हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूज़र्स को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनी इस पर राइज अप करके अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज़ करेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है जो इसकी कॉस्ट है वो डायरेक्टली डिवाइड होती है डेटा कंजम्पशन एंड टोटल अमाउंट, और सीधे हमारी GB निकली आती है जो टोटल डेटा यूज़ किया गया है, उस हिसाब से ये वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को सबसे ज़्यादा घाटा होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली आप पूरी फुल डिटेल देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।